નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું શીતલ મહેતા ન્યૂઝ ઓફ કચ્છમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 21 ઓગસ્ટ 2023। જોઈએ આજના સમાચાર। ન્યૂઝ ઓફ કચ્છ પાવર બાય ઓપલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, એલજી બેસ્ટ સોપ, વિજયનગર રોડ ભુજ, રામબાગ રોડ આદિપુર। કોઈપણ પ્રકારના બિયારણ ખરીદવા માટે 45 વર્ષ જૂનું એકમાત્ર ભરોસાપાત્ર સ્થળ શાહ રજનીકાંત રતિલાલ, સોના ગેસ્ટ હાઉસની બાજુમાં, ભીડ નાકા બહાર, ભુજ, કચ્છ। ગઈકાલે ભુજમાં વીડી હાઈસ્કૂલ પાસે લોહાણા મહાજનવાડી સામે કેયુર પરમાર અને પ્રિતેશ પરમારના નવા સાહસ હાઇપ મલ્ટી બ્રાન્ડ વુમન્સ વેસ્ટર્ન એથનિક વેરના નવા શોરૂમનું દબદબાભેર ઉદ્ઘાટન કરાયું હતું। વાસુદેવ પરમાર અને સાવિત્રી પરમારના પુત્રોએ ભુજ શહેરને અત્યંત આધુનિક લેટેસ્ટ ફેશનના ગાર્મેન્ટ્સનો શોરૂમ અર્પણ કર્યો છે। આ જાજરમાન પ્રસંગને શોભાવવા ટીવી એક્ટર શહેરીસ અલી અને પિયુષ સહદેવ ખાસ મુંબઈથી અહીં આવી હાજરી આપી હતી। પ્રિતેશ પરમાર સેલિબ્રિટીઝ ફિટનેસ ટ્રેનર છે। શહેરીસ અલીએ દિયા और बाती हम, गुड्डन तुमसे ये ना हो पाएगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है વગેરે ટીવી સિરિયલમાં કામ કર્યું છે અને ઝી રિશ્તે એવોર્ડ પણ મળેલ છે। I want to congratulate my friend Pritesh Parmar for the amazing launch of Hype menswear, and that's the reason we are coming up with women's wear. Women's wear include ethnic and western both. So Bhuj, I'll see you on Sunday. Don't miss it. તેમની સાથે ન્યૂઝ ઓફ કચ્છના નવીન મહેતાએ ખાસ વાતચીત કરી। हर माँ का सपना होता है कि उसकी बेटी या बेटा जो उसके बच्चे होते हैं वो बहुत आगे जाएं, तरक्की करें। तो मैं नहीं आई थी, मेरी मम्मी मुझे लेके आई थी। उनको बनना था हीरोइन, वो बन नहीं पाई, तो उन्होंने अपना जो ख्वाब है, अपना सपना है, वो मुझ में पूरा किया। और थोड़ा बहुत जो मैंने नाम कमाया है तो मैं यही बनी हूँ कि मैंने मेरी माँ का सपना पूरा कर दिया। और यही मैं हर बच्चे को बोलूँगी अपने माँ बाप के लिए। आप लोगों की फेवरेट बहू रही? जी कोशिश तो मैंने की और शायद पूरी भी हुई। मैं फेवरेट बहू थी और हूँ, और गुड्डन सासू माँ जो हैं उनकी वजह से मैं फेवरेट बनी हूँ। तो जी कोशिश तो मैंने की और शायद वो पूरी भी हो गई। आपको अवार्ड भी मिला? जी अवार्ड मिला रहे, आपको सब पता है। जी हाँ, मुझे बेस्ट बहू का अवार्ड मिला था जी टीवी के लिए, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। और वो मेरा पहला अवार्ड था। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्टेज पे गई थी तो हम बहुत हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन जब मैं स्टेज पे गई तो मेरे हाथ काँप रहे थे और मैंने लंबी सी स्पीच तैयार करके रखी थी, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो बस मैंने ये कहा कि थैंक यू सो मच, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। जो आपने भाग्य विधाता से सफर शुरू की, और आपका कैसा लगा जब पहले दिन आप ये अटेंड करने गई कि भाई चलो मैं सीरियल में आ रही हूँ? जी, तो मेरा पहला शो था प्रतिज्ञा, भाग्य विधाता से एक शो पहले। तो उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, और छोटा सा एक किस्सा है, मैं बताती हूँ कि जब मैं रिहर्सल कर रही थी तो सब कुछ ठीक था, और एक्शन हो तो मैं डायलॉग भूल जाऊँ। तो डायरेक्टर साहब समझ गए कि अच्छा ये बच्ची ना डर रही है, तो उन्होंने कहा कि एक और रिहर्सल करते हैं, और उसमें मैंने कर दिया। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और आपके जो संस्मरण की बात करें तो अच्छा कौन सा रहा और बुरा कौन सा रहा आपकी लाइफ में अभी तक? एक्चुअली अच्छे भी रहे और जो बुरे वाले हैं वो भी अच्छे रहे, बिकॉज जो डायरेक्टर होते हैं वो हमारे टीचर होते हैं। तो कभी कभी वो डांटते हैं, आप जब छोटे होते हो और आप जब कोई चीज़ सीख रहे होते हो आपको रोना आ जाता है, उस वक्त के लिए आपको वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि नहीं, वो जो बुरे वाले थे वो भी अच्छे थे। तो फेवरेट जो आपने जो मजा है आपको काम करने में दिया और बाटी और सब ये, जी, तो कौन सी सीरियल में आपको लगा कि ये मेरे लिए अच्छा है? दिया और बाती हम, भाबो, भाई, संध्या भाभी। तो बेसिकली क्या था कि जो केमिस्ट्री हमारी ऑफ स्क्रीन थी कैमरे के पीछे, वही ऑन स्क्रीन थी। तो वहाँ लगता था कि आप ना अपने सच के परिवार के साथ हो, तो वहाँ बहुत मज़ा आता था। आप यही रोल क्यों कर रही है? कोई ऐसे जो रोमांटिक जो रोल होता है यो क्यों नहीं होगा? भाबो मारती है। बाबा ने मना करके रखा है। तो मैंने कहा ये भाभी और सब ऐसे बड़े रोल में आ रही है। वो भाबू नहीं मना किया, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जाके उनसे परमिशन लूंगी पहले। कुछ रोल ऐसे होते हैं जो सब नहीं कर पाते हैं, तो अगर ये कर पा रही हैं उनको और इनको मिल रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि कुछ सारे एक्टर्स इस तरह के रोल्स को कैरी नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये कर पा रही हैं और इनको अवार्ड भी मिला है तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट हर। अच्छी बात है ये। वो इनको मतलब बड़ी स्क्रीन में तो नहीं, ये प्रश्नोत्तरी चालू कर। आपका सपना क्या है?
आगे तो बेसिकली अब क्या है कि अब मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ में आ रही हूँ, मैं बता नहीं सकती अभी आपको। आप ऐसा मान लीजिए कि मैं खुद ही बना रही हूँ। तो अब ये मैं आपका रोमांटिक एंगल रखूंगी। मैं अपने 3 सीन डालूंगी कि भाई ये मुझे ना फरमाइश आई है कि अब मैं इसमें रोमांटिक वाला सीन होगा। डन। Hi everyone, my name is Piyush Sehdev and guess what? Hype Menswear की बेहतरीन सक्सेस के बाद अब Hype Women's Wear लेकर પિયુષ સહદેવ પણ જાણીતા ટીવી એક્ટર્સ છે, તેમની સાથે પણ નવીન મહેતાએ ખાસ વાતચીત કરી। सबसे पहले मैं तो शुरू यहाँ से करूँगा कि हमारा जो देश है हिंदुस्तान, उसमें 4 महानगर ऐसे हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जिसको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका नाम महानगर रख दिया गया है तो लोग ज़्यादा उसको जानते हैं। हमारे देश में जितने भी शहर हैं, आज हम भुज में हैं, सभी शहरों में कुछ ना कुछ विशेषता ऐसी है जो उसको बहुत विशेष बनाती है, उसको ख़ास बनाती है। और आज आई एम रियली ग्लैड कि मैं आज भुज आया हूँ। मेरी ज़िंदगी में पहली बार ये ट्रिप है। बहुत टाइम से ख्वाब था कि मैं इस पावन धरती पर आऊँ और देखूँ, एक्सपीरियंस करूँ। और इस शहर को ख़ास बनाने की जो वजह है वो कहीं ना कहीं मैं प्रीतेश सर को देना चाहूँगा, क्योंकि हाइप जो ब्रांड है वो सिर्फ भुज में या राजस्थान तक सीमित नहीं है, मुंबई तक लोग जो हैं इसके बारे में जानते हैं। और इनके जो ब्रांड्स हैं, इनके जो कपड़े हैं, वहाँ तक लोग पहन रहे हैं। और आज जब मैं भी यहाँ स्टोर पे आया हूँ तो मैं भी ये कुछ शॉपिंग यहाँ से करके जाऊँगा। कुछ गिफ्ट्स इन्होंने मेरे लिए रखे हैं। तो ये जो हाइप ब्रांड है, इसको भुज के नाम को रोशन करने के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है, जो मुंबई तक नाम पहुँचा हुआ है। ये बहुत बड़ी कहानी है, यहाँ पे अगर मैं बखान करूँगा तो पूरी रात खत्म हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वही एक है कि मेरी माँ का एक ख्वाब था कि उनके जो बच्चे हैं, मेरे जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन भी इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका एक ख्वाब था कि उनके बच्चे एक्टर बने, इस इंडस्ट्री में आएँ, कुछ करके दिखाएं। तो उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए, और हर बच्चे का एक होता है कि मेरे माँ बाप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं शुरू में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन था, बहुत मैं शर्माता था और बहुत कैमरे से तो नाता था ही नहीं, दूर दूर तक सोचा भी नहीं था कि एक्टर बनना है। लेकिन जिस दिन ये निश्चय कर लिया कि अब मुझे एक्टिंग करनी है, अपने माँ बाप का ख्वाब को पूरा करना है, उस दिन मैंने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया। थिएटर किया 10-12 साल, मैंने भरतनाट्यम सीखा है, बहुत लोगों को नहीं पता है। एज एन एक्टर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी हैं, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ड्राइविंग, डांसिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन स्किल्स पे काम किया और आज फाइनली ऊपर वाले के कर्म से हम लोग लगे हैं। जी, मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि जितने भी शोज़ मैंने आज तक किए हैं, एक तो मेरे ऊपर बहुत थैंक गॉड कि मुझ पर बहुत कृपा रही ऊपर वाले की, मेरे को बहुत अलग अलग तरह के रोल्स करने को मिले हैं और सारे ही रोल्स मैंने पूरे दिल से और बहुत ही बखूबी निभाने की कोशिश की। रोल अच्छे लगे? तो सारे रोल्स बहुत अच्छे लगे हैं, वही मैं आ रहा हूँ, सारे रोल्स बहुत अच्छे लगे हैं मुझे, क्योंकि मैंने वही वजह ये है कि सारे रोल्स बहुत डिफरेंट थे। मैं कहीं पे डॉक्टर हूँ, कहीं पे फैशन डिज़ाइनर हूँ, कहीं पे मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, कहीं पे मैं इंस्पेक्टर हूँ, कहीं पे मैं लॉयर हूँ, तो कहीं पे मैं लवर हूँ, कहीं पे मैं साइको लवर हूँ। तो इस तरह के रोल्स जो मुझे डिफरेंट किरदार मिले हैं, उनको सबको करने में बहुत मज़ा आया और सब करने में बहुत अच्छा लगा। इसमें से कौन सा अच्छा लगा? अगर मुझे जो मेरा पहला ब्रेक था वो बहुत पसंद था, मीत मिलाद रब्बा एक शो आया था सोनी पे, लेकिन जिसने मुझे बहुत नाम दिया वो था महादेव के राम। उसने मुझे बहुत नाम दिया और राम जी की बहुत कृपा मुझ पे रही, बहुत अच्छा उससे मुझे रिस्पांस मिला, लोगों ने बहुत पसंद किया। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जब मैं उस रोल को करने के दौरान एयरपोर्ट्स पे या कहीं भी जाता था तो लोग मेरे लिटरली पैर छूने लगते थे। हालांकि मैं उस काबिल नहीं समझता अपने आप को कि मेरे लोग पैर छूएं, लेकिन वो राम की कृपा थी कि मैं उनके रोल में था तो लोग बहुत पसंद करते थे। और एक शो सपने सुहाने लड़कपन के जी पे बहुत अच्छा शो था, उसने मुझे बहुत नाम दी। આમ ભુજમાં અદ્યતન અને તૈયાર વસ્ત્રોનો શોરૂમ શરૂ થતાં ભુજમાં પણ સમગ્ર ભારતમાં લેટેસ્ટ ફેશનનો ટ્રેન્ડ અને ફેશન ચાલતી હશે તે રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ ભુજમાં હાઇપમાંથી મળી શકશે। ભારતીય અંક જ્યોતિષ શાસ્ત્રના પ્રણેતા, ભારતના 8 વડાપ્રધાનોની આગાહી કરનાર જ્યોતિષી શંકર ગોર ઇન્દિરા ગાંધીના વિજય અને અપમૃત્યુની સચોટ આગાહી કરી, રાજીવ ગાંધીના પરાજય અને તેમના અપમૃત્યુની પણ સચોટ આગાહી કરી, અટલ બિહારી વાજપેયીના રાજીનામાની સચોટ આગાહી કરી, હાલના ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જીતની પણ સચોટ આગાહી કરી। વર્ષ 2012માં પણ નરેન્દ્ર મોદી માટે આગાહી કરી છે કે મોદીજી જીતની હેટ્રિક કરશે અને 2024માં પણ ચૂંટણી જીતશે। જ્યોતિષી શંકર ગોરની મંત્રજાપ, ગુરુના નંગ વગર સાચી સલાહ
અને સચોટ ઉપાયથી 20,000થી વધુ લોકોને ફાયદો થયો. ઘર બેઠા સલાહ મેળવો. મોબાઈલ નંબર 9909602928. ટીના હાઉસ, છઠ્ઠી બારી, રિંગ રોડ, ભાણજી સ્ટ્રીટ, ભુજ, કચ્છ. लोनावाला हिल स्टेशन मध्ये श्री कच्छी जैन गुर्जर समाज माटुंगा पाखाड़ी ट्रस्ट द्वारा संचालित नानालाल स्वरूपचंद खंडोर सेनेटोरियम, જ્યાં છે પ્રદૂષણ મુક્ત વાતાવરણ, નૈસર્ગિક શાંતિ. સેનેટોરિયમમાં 4, 10, 15 વ્યક્તિઓની નિવાસ વ્યવસ્થા, અદ્યતન રૂમો, એસી, વાઈફાઈ, ટીવીની સુવિધા, શુદ્ધ અને સાત્વિક ભોજન, બાગ બગીચા, બાળકો માટે રમવાના સાધનો, લાઇબ્રેરીથી સજ્જ. આપની એક વખતની મુલાકાતને અવિસ્મરણીય બનાવો. ઓનલાઈન બુકિંગ માટે લોનાવાલા 80701551. મુંબઈથી બુકિંગ કરાવવા 8104362390. લોનાવાલામાં 28/113 ન્યૂ તુંગારલી લખાની પાર્ક પાછળ ઇન્દિરાનગરમાં આવેલ સંકુલની મુલાકાત લ્યો અને આરામદાયક પળોને માણો. ઘરમાં ઈંડા મૂકવાથી અમને કોઈ નહીં રોકી શકે. હું રોકી શકું છું. તને ખબર નથી અમે છીએ એડીઝ મચ્છર જે ફેલાવે છે ડેન્ગુ અને ચિકનગુનિયા. માસ્ટરજીએ સ્કૂલમાં ડેન્ગુ મચ્છરથી બચવાની જરૂરી બધી જાણકારી આપી છે. અચ્છા બચ્ચું, અમને ચેલેન્જ. જગ્યા તો જરૂર મળશે. નહીં મળે. અરે અહીંયા તો બધી જ વ્યવસ્થા છે. ડેન્ગ્યુને ફેલાતો અટકાવવા માટે કુલરના પાણીને દર અઠવાડિયે બદલો. બાલદી અને ટાંકીઓને બરાબર ઢાંકીને રાખો. આખી બાઈના કપડાં પહેરો. મચ્છર દૂર રહે તેવી ક્રીમ, કોઇલ અને અગરબત્તીનો ઉપયોગ કરો. ડેન્ગુથી લડો એટલે ડેન્ગુથી બચો. દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના સમાચાર. આવતીકાલે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.